नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। बैंक निफ्टी का जो आज फाइनल क्लोजिंग हुआ है वो 45,690 पे हुआ है। ठीक है। एडजस्टमेंट क्लोजिंग है जो 690 पे हुआ है। यहाँ पे एक्चुअल क्लोजिंग दिखा रहा है 45,774 का। ठीक है। और -134 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। ठीक है। मैंने आप लोग को कल लेवल दिया था, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करता हूँ मैं आप लोग को कि बैंक निफ्टी में नीचे का साइड का व्यू क्या रहेगा। ठीक है। तो क्लियर है, मैंने क्लोजिंग कितना बताया, 45,690 एडजस्टमेंट क्लोजिंग है जो दिखा रहा है। और -134 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज किया है। ठीक है। तो कल का थोड़ा सा मैं रिव्यू कर लेता हूँ। मैंने बोला था आप लोग को कि अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे निकलता है 45,600 से 45,500 के बीच में, अगर को ब्रेक करता है 600 से 500 का, मैंने बताया था कल का डेली चार्ट पे। आप लोग एक बार जाके मेरा वीडियो रिव्यू करिए। मैंने बोला था क्योंकि 45,500 पे बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब तक वो लेवल नहीं टूटेगा, जब तक आपको नीचे के साइड का मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर से सुनिए, 45,500 बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा सपोर्ट काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है। 45,500। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, जब तक आपको बैंक निफ्टी में 45,200 का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और अगर ये यहाँ पे आने के बाद थोड़ा देर कंसोलिडेट करने के बाद में अगर नीचे के साइड में ब्रेक करेगा तो फिर वो आएगा आपको 44,800 के आसपास तक आ सकता है। ठीक है। क्लियर है। ओके। बट देखा जाए तो यहाँ पे आज देखें, यहाँ पे तो क्या हुआ, आज बैंक निफ्टी जो जो लो लगाया है 45,527 का लो लगाया है। ठीक है। तो मैंने कल क्लियर किया था कि अगर बैंक निफ्टी, क्योंकि 500 से 600, 45,500 टू 600 बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है डाउन साइड में। ठीक है। और ऊपर के साइड में तो एकदम क्लियर है कि 45,000 जब तक 222 के ऊपर नहीं निकालेगा, जब तक आपको कुछ अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। 45,000 पहला तो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने शायद गलत वर्ड बोला है यहाँ पे। मैंने क्या बोला आप लोग को कि अपसाइड में, अपसाइड की अभी बात कर रहा हूं। पहला इसका रेजिस्टेंस 46,000 है और दूसरा इसका 46,200 है। ठीक है। तो जब तक बैंक निफ्टी 46,200 के ऊपर नहीं निकलेगा, वो आपको ने ऊपर का साइड में मूवमेंट नहीं करने वाला है। जब तक 46,200 का मूवमेंट को ब्रेक नहीं करता है तो अपसाइड का मूवमेंट आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। क्लियर है। ओके। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूं। मैंने कल क्लियर कट बताया था कि बैंक निफ्टी अगर 45,500 से 600 के बीच में जो लेवल है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है। जब तक 45,500 के नीचे नहीं आएगा, बैंक निफ्टी में डाउन साइड का मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल सकता है। ठीक है। क्लियर है आप लोग को। जब तक 45,500 का लेवल नहीं ब्रेक करेगा, जब तक आपको बैंक निफ्टी में डाउन साइड का मूवमेंट आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। क्लियर है। ये डेली चार्ट पे मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ आप लोग को। और अपसाइड में देखा जाए तो 46,000 का बहुत बड़ा रजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 46,000 का। ठीक है। 46,000 का बहुत बड़ा रजिस्टेंस है। और उसके बाद में देखा जाए तो 46,200 भी उसके लिए रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, क्योंकि अभी जब ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे ही जाएगा, सडनली नहीं जाने वाला। ठीक है। देखा जाए तो 46,000 पे रेजिस्टेंस है, उसके बाद में आपको 46,200 पे रेजिस्टेंस है, उसके बाद देखा था तो 46,500 पे रेजिस्टेंस है। ठीक है। अप साइड में तो हमको अपने सेटअप के हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है। क्लियर है। तो अभी नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा वो मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ आप लोग को कि अगर बैंक निफ्टी 46,000 दो दो 46,000 का जो लेवल पार करेगा तो अप साइड में ये मूवमेंट रहेगा जो 45,000 46,500 के आसपास तक आ सकता है। ठीक है। पहला टारगेट इसका 46,222 के ऊपर निकलेगा तो ठीक है। और उसके बाद में दूसरा टारगेट इसका रहेगा 46,900 का। ठीक है। अपसाइड का ये मैं डेली चार्ट पे आप लोग को बताया। कुछ डाउट है तो मुझे बिंदास पूछिएगा। मैं यहाँ पे एरो से आप लोग को मार करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर कट समझ में आए कि मैं किने क्या बोला। जब 46,000 का जब लेवल निकालेगा तो 46,200 पे, अगर 46,000 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, क्योंकि 46,000 भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो इसके ऊपर निकलेगा तो पहला टारगेट इसका रहेगा 46,200 का। ठीक है। और दूसरा टारगेट जो इसका रहेगा यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए कि मैंने क्या बताया आप लोग को।
ठीक है। 46,000 के ऊपर निकलेगा तो पहला रजिस्टर का दूसरा दूसरा रेजिस्टेंस अपसाइड का 46,200 है, और तीसरा रेजिस्टेंस जो इसका है ये 500 का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एरो से मार करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 500 का है। ठीक है, तो यहाँ पे एरो में मार करता हूँ एक बार। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में मतलब समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो मैं वो क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। फिर नीचे के साइड का भी एक बार मैं आप लोग को रिमाइंड कर देता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी 45,500 का लेवल ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट इसका यही रहेगा, और दूसरा टारगेट इसका जो रहेगा वो 44,800 का रहेगा डाउन साइड का। ठीक है, क्लियर है, ओके। ये मैं डेली चार्ट पे आप लोग को बताया। एक बार फिर से रिमाइंड करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। मैंने क्या बताया आप लोग को, क्या लेवल बताया कि बैंक निफ्टी में नेक्स्ट मोमेंट कब आएगा, जब ये दिख रहा है आप लोग को, जब 45,500 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो पहला टारगेट इसका यही रहेगा, और दूसरा टारगेट इसका 44,800 रहेगा। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी 46,000 के लेवल को अपसाइड में ब्रेक करता है तो पहला टारगेट इसका ए रहेगा, और दूसरा टारगेट इसका ए रहेगा। ठीक है, और तीसरा टारगेट देखा जाए तो इसका ए रहेगा। ठीक है, ये मैं डेली चार्ट पे पता है। अभी आप लोगों को मैं 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। इंट्राडे की बात करेंगे हम यहाँ पे। इंट्राडे में क्या हो सकता है वो थोड़ा आप लोग को मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बिंदास पूछिए। ठीक है, तो मैं अभी 15 मिनट के चार्ट पे आ गया हूँ। ठीक है, थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। कल मैंने क्या बताया था आप लोग को, एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं। ठीक है, कि अगर बैंक निफ्टी इसके बीच में ओपन होता है, ठीक है, इसको ब्रेक करता है तो पहला टारगेट मैंने 45,600 का ही दिया था। इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं, 15 मिनट के चार्ट पे मैं बता रहा हूं आप लोग को। ठीक है, और दूसरा टारगेट मैंने दिया था आप लोग को 45,400 का। ठीक है, बट इसने जो लो लगाया है वो देख लेता हूँ एक लो एक्सपोनेंट। इसने जो ले लगाया है 45,527 का लो लगा के रिटर्न हो गया है। ठीक है, तो अभी मोमेंट तभी आएगा जब इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा जब तक आपको ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। तो समझो कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होने के बाद में, इसके बीच में ओपन होने के बाद में ये लेवल 45,500 का लेवल ब्रेक करेगा तो इसका पहला टारगेट 45,400 रहेगा। ठीक है, और दूसरा टारगेट इसका रहेगा 45,200। ठीक है, मैं अभी 15 मिनट पे आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, और अपसाइड में देखा जाए तो ये भी बहुत ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसको ऊपर निकाल ही नहीं पा रहा है। जब तक 40,000 का लेवल, जब तक ये 45,800 का लेवल नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो पूरा डे कंसोलिडेट ही किया है। ठीक है, इसके बीच में ट्रेड करते रह गया दिन भर। देखा था तो 6,000, 45,600 से 45,800 के बीच में ही वो ट्रेड करते रह गया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोग को। तो अभी अपसाइड में मूवमेंट कब होगा, जब इसके ऊपर निकालेगा 45,800 के ऊपर निकलेगा तो फर्स्ट टारगेट इसका 46,000 रहेगा, क्योंकि 46,000 यहाँ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अपसाइड में। ठीक है, और दूसरा टारगेट इसका रहेगा 46,200। ठीक है, और 46,200 के आसपास रुकने के बाद थोड़ा देर कंसोलिडेट करने के बाद में अगर अप साइड में निकालता है तो इसका तीसरा टारगेट ही रहेगा 46,400 का। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अभी बैंक निफ्टी का जो दिख रहा है यहाँ पे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं, बट बायर उसको खींच खाच के वापस ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो तभी इसमें अभी डाउन साइड का मोमेंट कब आएगा, जब 45,500 का लेवल ब्रेक करेगा। ठीक है, 45,500 का लेवल ब्रेक करेगा तभी आप लोग को डाउन साइड का मोमेंट आने वाला है। ठीक है, और जब तक, और ऊपर के साइड में देखा जाए तो ये मैं 15 मिनट के चार्ट पे बता रहा हूँ कि 45,800 का लेवल अगर निकालता है तो पहला आपको सेटअप बनेगा 46,000 का, और यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद में निकालेगा तो 46,200 का। ठीक है, क्लियर है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग मेरी बात को रिमाइंड करिएगा।
ओके, ये तो हो गया। अभी इसके बीच में अगर ओपन हुआ तो बैंक निफ्टी 45,600 से 45,800 के बीच में ओपन हुआ, वो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया है। अभी समझो बैंक निफ्टी अभी समझो बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन हो जाए, देखा जाए तो अभी समझो बैंक निफ्टी ना गैप डाउन ओपन हो जाता है। गैप डाउन ओपन हो जाता है, कहाँ पे ओपन हो जाता है, समझो कि बैंक निफ्टी जो है 45,400 के आसपास ओपन हो जाता है। समझो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है। यहाँ पे ओपन होने के बाद में अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में आएगा 45,200, पहला रहेगा टारगेट, और दूसरा टारगेट इसका रहेगा 45,000। ठीक है, जब तक 45,500 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको डाउन साइड का मूवमेंट नहीं होने वाला है। अगर गैप डाउन ही ओपन हो जाता है 45,400 के आसपास में, तो पहला टारगेट इसका 45,200 रहेगा, और दूसरा टारगेट इसका डाउन साइड का रहेगा 45,000। ठीक है, और अगर इसके ऊपर निकालता है तो वापस ये 45,800 तक जाएगा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट जाएगा इसका 46,000 तक, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर इसके प्रीवियस हाई को निकाला ही नहीं है। जब तक इसका प्रीवियस हाई नहीं निकलेगा, जब तक आपको बैंक निफ्टी में मोमेंट अपसाइड को नहीं मिलेगा। 46,055 मैं लेवल बता रहा हूँ आप लोग को, 46,055 ये लेवल निकालता है, तभी आप लोग को अपसाइड का ट्रेड मिलने वाला है। नहीं तो बैंक निफ्टी 100 से 200 के बीच में आप लोग को ट्रैप करने वाला है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी डाउन साइड का बात किया, अभी गैप अप की बात कर रहा हूँ। गैप डाउन का बात किया था, अभी गैप अप की बात करता हूँ। समझो बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे ओपन हो जाता है 46,000 के आसपास ओपन हो जाता है। ठीक है, 46,000 ओपन होने के बाद में थोड़ा देर कंसोलिडेट करने के बाद में अगर 46,055 का लेवल निकाला तो पहला टारगेट 46,200 ही रहेगा, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद में अगर अपसाइड निकालता है तो फिर ये 46,400 रहेगा, और तीसरा टारगेट इसका रहेगा 46,600। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो बैंक निफ्टी में जब तक इसका हाई नहीं निकलेगा, जब तक बैंक निफ्टी का फास्ट मूविंग नहीं होने वाला अपसाइड में। ये जो हाई लगा है ना, इसके ऊपर निकलने के बाद ही आपको अच्छा खासा मोमेंट बैंक निफ्टी में आने वाला है। ठीक है, तो मैंने जो ये अभी गैप अप की बात किया कि इसके बीच में ओपन हुआ 46,000 के आसपास और 46,055 के ऊपर निकला, तो पहला टारगेट 46,200, और दूसरा टारगेट मैंने बताया 46,400, और तीसरा टारगेट मैंने 46,600 का बताया। ठीक है, तो और अगर वापस से ब्रेक करता है तो ये पहला टारगेट इसका यही रहेगा 45,800 का, और दूसरा टारगेट इसका रहेगा 45,600 का। ये गैप डाउन का बात किया मैंने। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? अगर बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, तो हम प्राइस एक्शन देख के ही बात करेंगे। मान लीजिए बहुत ज्यादा गैप अप हो गया, ठीक है, या गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हम प्राइस एक्शन देखने के बाद ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? मैं थोड़ा सा और थोड़ी एक चीज बताना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी में ओपनिंग होने के बाद में जल्दबाजी मत करो। ठीक है, जब तक सेटअप आपका नहीं बनता है, आपके सेटअप के हिसाब से बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता है, तो आप एंट्री करने का कोशिश मत करिए, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो आपको अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के बाद में, क्योंकि ओपन होने के बाद बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहता है, क्योंकि वो 200 अप जा सकता है 200 से 400 के बीच में, और 200 से 400 के बीच में डाउन जा सकता है। तो इसके बीच में आप ट्रेड लेने का कोशिश मत करिए प्लीज। आप अपना पहले सेटअप ढूंढो और सेटअप के हिसाब से ट्रेड करो। अगर आपका सेटअप बनता है तो आप ट्रेड करो, और नहीं बनता है तो चुपचाप शांति से बैठे रहो। तो आज के लिए इतना ही। अगर हम मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर जरूर, और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। ठीक है, मैं आप लोग को, अगर आप लोग मेरा चैनल देखना चाहते हैं तो मैं आप लोग को अपना चैनल भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो एक बार मेरा चैनल देख लीजिए आप लोग को, अगर आप लोग को चैनल मेरा देखना है तो। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग को अपना चैनल दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा चैनल है। ठीक है।